23 जुलाई 2025 को दिल्ली के सड़कों पर जो तस्वीरें दिखाई पड़ी उसने देश के आत्माओं को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि वो शिक्षक जो लाखों बच्चों को अंधेरे से निकालकर सफलता की ओर रोशनी तक पहुंचाते थे, वो अपने बच्चों के हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरे तो लाठियां मिली, हिरासत मिली और पुलिस की बदजुबानी सुनने को मिली। तमाम टीचर, नीतू मैम, संजीव सर, अभिनव शर्मा, उनकी जो तस्वीरें आई वो परेशान करने वाली थी। परेशान इसलिए क्योंकि गुरु अपने छात्रों की हक के बात करने आए थे। एक टीचर का टूटा हुआ हाथ दिखाई पड़ा और तब लगा कि यह उस व्यक्ति का चोट नहीं है, उस व्यवस्था की गूंगी बर्बरता का प्रतीक है जो इंसाफ देने से डरती है। सवाल उठा कि क्या वह यही भारत की कल्पना है जो हमने की है, जहां गुरु को सजा मिलती है क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए आवाज उठा रहा है। सच कहे तो यह जख्म सिर्फ शरीर पर ही नहीं है, हर उस मेहनत का युवाओं की उम्मीद पर घाव लगे जो दिन रात मेहनत करके नौकरी की आस लगाए बैठे हैं। यह हर उस माँ बाप की पीड़ा है जो बेहतर कल देना चाहती है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब गुरु और शिष्य दोनों सड़कों पर हो और उनके हिस्से में लाठी आए तो साहब सिर्फ सवाल परीक्षा का नहीं रहता है, फिर सवाल पूरे सिस्टम से उठता है कि कैसा लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर न्याय मांगना गुनाह है। क्योंकि जब शिक्षक और छात्र दोनों इंसाफ की मांग करते हुए लहूलुहान हो तो लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं रह जाती है, लड़ाई पूरे समाज की होती है। एसएससी सीजीएल का विवाद क्या है वो हम आपको समझाते हैं। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की सीजीएल परीक्षा करोड़ों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी की उम्मीद लेकर आती है। करीब 3 करोड़ से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में हिस्सा लेती है। अपने और अपने परिवार के बेहतर भविष्य की कल्पना के लिए दिन रात वो मेहनत करते हैं, लेकिन हाल के वर्षों में ये परीक्षा नौकरियों का जरिया कम, विवादों का केंद्र ज्यादा बनी है। लगातार चयन और रोल नंबरों का पैटर्न साफ इशारा कर रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। छात्रों ने इसे धांधली माना और फिर आवाज उठाना शुरू कर दिया। एसएससी के सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा के दौरान बार बार परीक्षा का रद्द होना, तकनीकी खामियां और कई केंद्रों पर छात्रों के साथ बदसलूकी ने आंदोलन को भड़का दिया। हजारों अभ्यर्थियों और शिक्षक दिल्ली चलो आंदोलन के तहत दिल्ली के जंतर मंतर और कई इलाकों पर प्रदर्शन करने पहुंचे, न्याय की मांग कर रहे थे। लेकिन इस न्याय के मांग के बीच में इन्हें लाठियां, गिरफ्तारी और इनके गुरुओं की पिटाई को देखना पड़ा। यह समझ हमें भी आ रहा है कि सिर्फ परीक्षा नहीं, लोकतंत्र की आत्मा घायल हो रही है। और नीतू मैम, अभिनव शर्मा या भोला यादव, आदित्य रंजन, ये आज सिर्फ कोचिंग सेंटर के शिक्षकों के नाम नहीं थे, ये उस आवाज का प्रतीक थे जो छात्रों की उम्मीदों के लिए आज सामने आए थे। शिक्षकों का यह आरोप था कि एसएससी ने जिस एडोक्टी नामक कंपनी को परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी दी वह पहले से ही तकनीकी खामियां और गड़बड़ियों के आरोप से घिरी है, फिर भी बार बार उसी कंपनी को जिम्मेदारी देना क्या महज लापरवाही है या फिर और कुछ गहरा? क्या यह एक रचाई गई खेल नहीं जिसमें छात्रों का भविष्य दांव पर लगाया जा रहा है? लाखों युवा हर साल मेहनत करते हैं, सालों का संघर्ष होता है, अभ्यर्थी अपने अपने कहानियों को साझा कर रहे हैं और कैसे आर्थिक तंगी में अपने परीक्षा दी, कैसे एक भ्रष्ट व्यवस्था ने उनके सपनों को कुचल दिया। जब अभ्यर्थी सड़कों पर उतरते हैं तो लाठी चार्ज होता है, जब शिक्षक बोलते हैं तो हिरासत में ले आता है। और वही सवाल होता है कि क्या लोकतंत्र में हक मांगना गुनाह है? लाठीचार्ज और हिरासत के बावजूद अभ्यर्थी शिक्षक हार नहीं मान रहे हैं। वो नारे लगा रहे हैं कि जब जब युवा बोला सिंहासन डोला। यह नारा उनकी हिम्मत को दर्शाता है। वो जानते हैं कि लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं की है। यह आंदोलन अब सिर्फ एसएससी तक सीमित नहीं, रेलवे, बीपीएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन बन गया है। जिस सिस्टम में पारदर्शी के जगह संदेह हो और सवाल पूछने पर लाठियां मिले, यकीन मानिए वो देश विश्व गुरु नहीं बन सकता जहां पर छात्र और शिक्षक एक साथ लाठियां खा रहे हो। उम्मीद है सरकार सिस्टम पर ध्यान देंगे, लेकिन यह साफ है लाठियां उनकी आवाज को दबा नहीं सकती, डर उन्हें चुप नहीं करा सकता। यह आंदोलन ऐसा लगता है तब तक नहीं रुकेगा
जब तक बदलाव नहीं आता। इतिहास भी यही कहता है कि भारत के युवाओं ने जब भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई तब सिंहासन हिल गया, पूरी व्यवस्था हिल गई। बेहतर है कि भारत के करोड़ों छात्रों की अलग अलग विषयों को लेकर जो चिंता है उसे अनसुना न किया जाए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।